बाबा ऐसा है, थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें कि देखिए, दर्शन से जो जीने का रूप निकल के आता है, इस पर तो हमारी पूर्ण सहमति है। कोई शंका नहीं है जी, परस्परता में जी। अब हमारे बीच में ब्रज के लिए पर्याप्त हो गए हैं। ठीक बात है बाबा। तो अब लेकिन हमको ये भी दिखता है कि इसके जो तात्विक मुद्दे हैं उनको समझना जरूरी है। आप अपने में आत्मसात करना भी जरूरी है। ठीक बात है। वो उसी के ऊपर पूरा पूरा दारोमदार है। ठीक बात है बाबा। जैसा अनुभव, जैसा ज्ञान, विवेक, विज्ञान, ठीक बात। इस ज्ञान सम्मत सहअस्तित्व सम्मत ज्ञान, ज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान। ठीक बात है। इतने तो विज्ञान सम्मत कार्य व्यवहार। ठीक बात है। व्यवस्था। ठीक बात। ऐसा यही जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ा है। ठीक बात है जी बाबा। इतनी बात है ना। बिल्कुल। ये ज्ञान सम्मत होने के लिए सहअस्तित्व ही आधार। ठीक बात है। ठीक बात है बाबा। ठीक है ना। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान होने से सहअस्तित्व में ही जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व में ही मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न होता है। ठीक बात है। मुख्य बात यह है, इतना ही है। इसमें तर्क की क्या जुगाड़ है? तर्क का जुगाड़ नहीं है। ये समझने की ज्ञानावस्था में होने वाला व्यक्ति की महिमा की बात है। ठीक बात है। तर्क कहाँ तक आ गया? तो व्यवहार व्यवस्था तक आ गई। तर्क व्यवस्था तक आता है जी, न कि ज्ञान तक पहुँचता नहीं। ठीक बात है। इसमें अपन चाह रहे हैं कि ज्ञान तक तर्क पहुँच जाए। अभी तक की हमारा कंसेप्ट ऐसा है। शायद आप उसमें प्रयत्नशील है। यदि पहले समझ लें, यदि होता है तो कर लेना। ठीक बात है। ऐसा मेरा सोच। ठीक बात है। पहले समझ लें जी, पूरे बात को, समझने के बाद तर्क संगत विधि से प्रस्तुत करें। ठीक बात है। क्या तकलीफ? ठीक बात है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। पर पहले समझना जरूरी है बाबा। समझना बहुत जरूरी। समझना क्या चीज है, ये बात बताया सहअस्तित्व में। जी, सहअस्तित्व को पहले समझना, सहअस्तित्व में ही जीवन को समझना, सहअस्तित्व में ही पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था को समझना, सहअस्तित्व में ही इसको समझना, मानवतापूर्ण आचरण को। जी, यही मुख्य बात। आचरण ही नियम। क्या बात? आचरण ही नहीं है। तो जब आप ये बोलते हैं बाबा कि सहअस्तित्व में ही इसको समझना, सहअस्तित्व में ही इसका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। इतनी ही बात। जैसा घर में हम बैठे हैं, वैसे ही सहअस्तित्व में हम सब हैं। ऐसे धरती अनंत है। नहीं, तो सहअस्तित्व जो आप कहते हैं तो प्रकृति और व्यापक के सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं? व्यापक वस्तु में जड़ चैतन्य प्रकृति की बात कर रहे हैं। व्यापक वस्तु में व्यापक ही बेसिक है। व्यापक वस्तु में ही जड़ चैतन्य प्रकृति डूबा है, घिरा हुआ है, भिगा हुआ है। इसको हम संप्रक्त नाम दिया। जी, यही है कुल मिलाकर के संयम में देखने की वस्तु। उसका व्याख्या दे, उसको जो सूत्र व्याख्या देने पर इतना लंबा चौड़ा हुआ। कुल मिलाकर के इतना ही है। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो स्पेस दिखती है, ये स्वयं ऊर्जा है, सत्ता है। इसी में हम सदा घिरे हुए रहते हैं, भिगे हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। फलस्वरूप नियंत्रित क्रियाशील ऊर्जा संपन्न रहते हैं। मानव में जो ऊर्जा, जीवन में जो ऊर्जा संपन्नता है, उसका नाम है ज्ञान। और शरीर में जो ऊर्जा संपन्नता है, वो रचना के रूप में जो कार्य कर रही है, जो जैसा सांस लेना, दिल धड़कना, है ना, ये इस क्रिया बनते हैं, ये रचना के स्वरूप में। और इसको जीवंत बनाए के रखने पर संवेदनाएं आ गई। संवेदनाओं के साथ संवेदनाओं को जीवन मान लिया। संवेदनाएं शरीर के साथ हुई जीवंत बनाने से। जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखता है।
यही मुख्य मुद्दा है। ये मुद्दा हृदय का होना चाहिए, इसमें आपका दृष्टि साफ हो जाना चाहिए। संवेदनाएं जीवंत बनाने पर संवेदनाएं हुई जो आप कहते हैं, शरीर के साथ शरीर को जीवंत बनाने से उसका फलस्वरूप में संवेदनाएं व्यक्त हुई। 5 संवेदनाएं जीवों में 4 विषयों के रूप में व्यक्त हुई। व्यक्त हुई का क्या मतलब है बाबा? प्रकट हुई। जैसा पदार्थावस्था है प्राणावस्था में प्रकट होता है, उसी प्रकार शरीर रचना के रूप में जीव शरीर रचना के रूप में प्रकट हुई। जीव शरीर के साथ जीवन जो काम करता है वो वंश के अनुसार काम करता है। उसमें 4 विषय प्रधान है। संवेदनाएं आवश्यक है, संवेदनाएं है ही है, ठीक है ना। तो 4 विषयों में सकेल गए, माने समीक्षित हुई, तो मनुष्य गया। 4 संवेदनाओं 5 संवेदनाओं को राजी करने में भी लगा, 4 विषयों में भी प्रवृत्त हुआ। यही विस्तार हुआ मानव में जीव चेतना विधि से। ये होने से इसको अपन कह रहे हैं संयत होने की जरूरत है, मानवत्व सहित जीने की आवश्यकता है। ठीक बात है। मानव चेतना पूर्वक जीने से मानवत्व सहित जीना बनता है, ठीक है ना। ठीक बात। उसको कहा न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना बनता है। ठीक बात। नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना बनता है। ठीक है और बाकी सब संसार कैसे है, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीते। ठीक बात। मानव जो है ना 6 डिजिट में जीता है। ठीक बात। यही विस्तार हुआ मानव का। ठीक बात। ठीक है बाबा। ठीक है ना। मानव जो विशाल रूप धारण किया उसका स्वरूप इतना ही है। न्याय धर्म सत्य जुड़ गए। ठीक बात। जुड़ जाने से उसका अध्ययन है ये कुल मिला के। ठीक बात। उस पोर्शन जो है ना अध्ययन में नहीं आया है। यदि आवश्यक रूप में नियम नियंत्रण संतुलन आया भी होगा, न्याय धर्म सत्य नहीं आया, किंतु न्याय धर्म सत्य तो ट्रेस नहीं है। ठीक बात। न कि आदर्शवाद से आई चाहता रहा मैं, और ये भौतिकवाद के अनुसार न्याय धर्म सत्य की जरूरत ही नहीं। ठीक बात। ऐसा बात बना है। ठीक मॉडल तो ऐसे ही भी। ठीक बात। ठीक बात। ठीक है। तो बाबा ये जो बात है ये तो ठीक बात है, इस पर तो हमको लगता है यही मूलतः है आपकी बात है, आपका अनुसंधान है, इसी को हम कुछ तात्विक बिंदुओं पे थोड़ी गहरी चर्चा करना चाहते हैं इस ठीक बार। है ना। स्वागत। हाँ, तो जैसे आपने मानव व्यवहार दर्शन में शुरू में ही सृष्टि दर्शन वाला जो चैप्टर लिखा है, हमको दिखता है कि वो एक शुरुआत है, एक तात्विक आधार है। वही आधार है। तो उस पे से ही कुछ बिंदु लेके बारी बारी से चलेंगे। ठीक है ना, खूब अच्छी तरह से जी। तो उस क्रम में बाबा सबसे पहले हम जैसे कि अंश से शुरू करना चाहते हैं, और अंश में जो चुंबकीय बल आप जिसको कह रहे हैं उसको थोड़ा समझना चाहते हैं कि किस चीज को चुंबकीय बल कह रहे हैं, किस तरह अंश पास में आते हैं और एक निश्चित दूरी पर स्थिर होकर परमाणु और फिर क्रम से जो सारी अणुरचनाएं, रचना पर्णकोशों से रचित रचना, ये सब हो गया। हाँ, तो इन सब को धीरे धीरे समझना चाहते हैं। ठीक है। तब जैसे आपने सीडी वाइज सीडी से सीडी तक पहुंचाना जी। परमाणु अंश जो है ना जी, तो स्वयं में परस्परता में निश्चित अच्छी दूरी में काम करता है। इसको आप जड़ परमाणु में भी दे सकते हैं। ठीक है। यदि देखना ही चाहेंगे तो ठीक है ना। समझना तो बनता ही। पर दोनों ही पक्ष जरूरी है ना बाबा, देखना भी जरूरी है। जरूरी है कि वो तो है ही, मानव के पास दोनों औजार है। समझने का औजार जीवन में है, देखने के औजार जीवंत शरीर में है। अच्छा, जीवंत शरीर में ही देखने का औजार है। और क्या, और कहाँ है? जीवन मरा हुआ आदमी में कहाँ से देख? नहीं, जीवन और बिना शरीर के जीवन देखने की कैपेबिलिटी नहीं, देखने की प्रक्रिया नहीं है। देखने की प्रक्रिया नहीं है। मैंने उसको एक ही कहा है। हाँ। अपन जीवन समझना ही देखना है, समझ में आना ही देखना है। अपन अभी देखने को लेकर के यंत्रों के पास पहुंच गए। नहीं, ये तो ठीक है बाबा। तो जब शरीर नहीं है, ठीक करके इसको ठीक से समझो कहाँ से अपन हटके हैं। बताइए। देखने को प्रमाण मानते हुए यंत्र को प्रमाण मानते, वो तो ठीक है।
यहाँ से भटक गए, वो तो ठीक है। भटक गए तो जीवन उसको जो है ना पुनः लाइन अप करने के लिए यहाँ से शुरू किए। देखने का मतलब भाई समझना, देखने का मतलब देखना प्लस समझना है, ऐसा कहना ठीक है क्या? समझने के लिए ही देखना है। वो ठीक है, ठीक है, समझने के लिए ही देखना है, बिल्कुल ठीक है। ये मुख्य बात। यहाँ से अपन ये हुआ ट्विस्ट हुआ, ठीक है, जो भौतिकवादी विचारधारा यहाँ से ट्विस्ट होता है। ठीक है। ट्विस्टिंग ठीक प्लेस है। समझ में आए? ठीक बात है बाबा। ये बहुत वहाँ- अच्छी तरह से पकड़ में आना चाहिए, वो तो जरूरी है बाबा। है ना? ये पकड़ में आने से आगे अपन बहुत अच्छी ढंग से बात कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो वो इस दृष्टि से यदि बिगड़ा हुआ दृष्टि से सही बात को तोलने जाएंगे, वो बनेगा नहीं। वो तो वो ठीक तो ठीक है है बाबा। बाबा। लघु वो तो- मूल्य गुरु मूल्य को तोलता नहीं। नहीं, वो तो समझते हैं परंतु एक बाबा। बिंदु जो था बाबा उसको स्पष्ट कर लें। जीवंत शरीर में ही दिखता है, मतलब जीवन जो है जीवन शरीर के साथ ही देख पाता है, बिना शरीर के देख नहीं पाता। देखने का मतलब है वही यांत्रिक रूप में देखने की बात। हाँ, उसी की बात वो करिए। चक्षु शरीर एक यंत्र है। तो इंद्रिय गोचर नहीं होगा, उसके बाद जो समझा है वो तो हम मानते हैं उसके पास रहेगा। जीवन जो है ना समझने के लिए शरीर के द्वारा देखता है पांचों संवेदनाओं में, शब्द स्पर्श रूप गंधेंद्रियों के रूप में। तो ये संवेदना इंद्रिय जो है ना शरीर में है। इंद्रियों को जीवंत बनाए के रखने वाला देखने वाला जीवन है। वो अपन उसमें अपन सफर हो जाते हैं। नहीं, ये मुझे स्पष्ट है बाबा कि देखने वाला जीवन है, शरीर के माध्यम से देखता है। मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। शरीर को पहले जीवंत बनाता है तब हाँ। तब देखता है। ठीक है, परंतु जब उसके पास शरीर नहीं है शरीर के द्वारा देखने वाला नहीं है, तो इतना ही बात है। तो सुनना देखना ये सब बंद हो जाता ये है। सब शरीर के द्वारा बंद हो जाता है। नहीं। शरीर के द्वारा नहीं, तो शरीर के द्वारा तो बंद हो गया। देखने वाला गुण, हाँ, तो सुनने वाला गुण रहता ही है जीवन में। परंतु सुन अपने- पाता है कि नहीं? सुन पाता है कि नहीं? सुनते ही जीवन के बात को सुनता ही है, सुनता ही है। ये लिखा ही है। हाँ, वही मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा आप कह रहे हैं कि जब जीवन शरीर ऐसा कुछ नहीं है। समझ जाए दोस्तों, तो पुनः अपन भूल गए। बताइए। देखने का मतलब है समझना, उससे जोड़ के बात करो। नहीं बाबा, देखिए, दो देखना एक चीज है और देखने के माध्यम से समझना एक चीज है। ठीक है, देखने वाला ही समझता है। वो भी ठीक है, देखने वाला ही समझता है। इस शरीर यात्रा में मैं कुछ देखता हूं और समझता हूं। जब शरीर के बिना हूं तो देखने वाला नहीं रहता है। देखने वाला शरीर को छोड़ा रहता है। ठीक है। इतना ही है। देखने का गुण जो है ना जीवन में ही रखा है। नहीं, गुण रखा है, परंतु वो दिखता भी है कि नहीं उसको? दिखता क्यों नहीं है? दिखता है, सुनता ही है। अच्छा, किंतु वो मानव परंपरा में प्रमाणित नहीं होता। वो ठीक ठीक है, है। इतने ही बात। वो ठीक। ये बात को ध्यान में रखना। वो ठीक। ठीक बाबा, देखने सुनने के साथ समझ पाता है, है। समझना होता है उसका। नहीं, समझना नहीं होता है, देखना सुनना होता है। जो नया कुछ समझना नहीं होता है। जो समझा रहता है शरीर छोड़ते समय में वो उतना ही रहता है। तो ये समझना क्यों रुक जाता है बाबा? समझना जो है ना पूरा सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है लिखा है। उसको समझना है। और किसको समझना? नहीं, शरीर के बिना उसका जीवन- समझना रुक क्यों गया? रुक इसीलिए गया। हाँ। मां सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है लिखा है। हाँ, आप तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ। वो फंडा को छोड़ने नहीं, उसको समझा नहीं मैं। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, ठीक है। नित्य प्रभावी है, इसको सुनने में आया आपको। ठीक है। समझना जरूरी है। हाँ, ठीक। उसी आधार पर सहअस्तित्व में ही जीवन और शरीर का सहअस्तित्व में ही प्रमाण होता है मानव परंपरा में। प्रमाण तो मानव परंपरा में ही होगा बाबा। मानव परंपरा में वो फलस्वरूप जीवन संतुष्ट होगा। इतनी ही बात है। मानव परंपरा में प्रमाण होने के फलस्वरूप जीवन में संतुष्टि होने के पश्चात
शरीर की यात्रा करना ना करना शरीर की आवश्यकता पर रहता है। आवश्यकता क्या है? उपकार करने की जरूरत आ गया है तो शरीर यात्रा करेंगे। यात्रा की जरूरत नहीं है, उपकार करने की जरूरत नहीं, परंपरा हो गई है तो उसमें बाद उपकार शरीर यात्रा की क्या जरूरत कहाँ बनता है? परंतु किसी अन्य धरती पर तो रह सकती वही है। तो कहने के मतलब वही वहाँ ही जाते हैं। तो इस ऐसे ही नहीं तो इस बात से तो ये बनता है कि निरंतर उपकार की रहेगी ही। उपकार प्रवृत्ति निरंतर जीवन में बना रहता है, आवश्यकता अनुसार प्रकट होता रहता है। पर आवश्यकता भी तो अस्तित्व में निरंतर बनी ही रहती होगी बाबा। वही तो इस धरती में, दूसरे धरती में, तीसरे धरती में, चौथे धरती में अनंत धरतियां रखी है। ऐसे ही है। समझ ये ठीक हो गया, ये लिंक में कोई तकलीफ नहीं। इसी विधि से हम अच्छी तरह से हमारा समझदारी के बारे में पूरा शोध अनुसंधान करके तृप्ति पा सकते हैं। ठीक है ना? दो विधि है शोध विधि। शोध जो है ना परंपरा का शोध, ठीक है ना? शोध करने पर हम अपने जिसको जांचना कहते हैं अपन, वही शोध। शोध पूर्वक हम संतुष्टि बिंदु क्या है तुझे भाई? हम समान नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक प्रमाणित होना। ठीक बात, इतनी ही बात। ठीक बात। मनुष्यतर प्रकृति के साथ भी, मनुष्य के साथ भी इतने में हो जाता है 6 डिजिट। ठीक है बाबा, लेकिन ये बात कुछ स्पष्ट नहीं हुई बाबा कि ये तो समझ में आता है कि बिना शरीर के जीवन अपनी समझ को प्रमाणित नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता जब तक जागृति नहीं हुआ। तो समझ जब तक जागृत होना जीवन मानव परंपरा में ही है। इस फंडा को पूरा कर ले। तो बिना शरीर के समझ क्यों नहीं सकता? ये कह रहे हैं जब तक प्रमाणित नहीं होता वो समझ होती साधन कहलाती नहीं रहता इसलिए। है। अब सहअस्तित्व में ही समझना होता है। सहअस्तित्व में स्वयं होने की विधि यही है। जड़ चैतन्य का संयुक्त रूप में सहअस्तित्व। ठीक है ना? जब कोई भी उपकार करना है जड़ चैतन्य के साथ ही होगा। ठीक है ना? उपकार प्रवृत्ति से संपन्न होने पर तृप्ति होती है। इतनी ही बात। वो एक शरीर यात्रा में पूरा हो सकता है ना? आवश्यकता अनुसार करते रहो। लेकिन जैसे आप और हम यहाँ पे परमाणु अंश के बारे में जैसे चर्चा कर रहे हैं, वो ठीक अंश के है? बारे में। लेकिन अगर इस कमरे में कोई अशारीरिक जीवन हो तो क्या वो इस मुद्दे को समझ सकता है कि नहीं समझ सकता? सुन सकता है, देख सकता है, बता तो रही है। समझ दो, वो जो समझा रहता है उसी के साथ मैं अपने को समीक्षा कर लेता है। जो आपने कहा सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। समझ इसीलिए नहीं सकता, वो प्रमाणित करने के औजार नहीं। अच्छा, तो सूचना लेकिन मिल सकती है। हाँ, सूचना मिलती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं बाबा, तबे तो अपन आज एक शरीर यात्रा से दूसरा शरीर यात्रा में कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है। तो आप कुल मिला के ये कह रहे हैं बाबा कि अगर कोई जीवन बिना शरीर के है तो उसको सूचना यदि मिलती भी है, क्योंकि वो उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि वो समझा नहीं है। ये कह रहे हैं। इतना ही पर कह रहे हैं कि सूचना मिल सकती है। वो तो है, वो तो इसी के आधार पर ये जो बात हुई, मनुष्य जो है ना पहले से भी बहुत सारे लोग समझे होंगे, प्रमाणित हुआ नहीं। इतनी ही बात। ठीक बात, ठीक बात। ऐसा अपन सोवर वे में आते हैं। इसमें कोई झगड़े की बात नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है बाबा। झगड़ के करना भी क्या है बाबा? झगड़ के करना भी क्या है? वो तो अनावश्यक झगड़ा है कि समझे थे कि नहीं समझे थे। अपने ओर से झगड़ा नहीं मानना। हाँ, ठीक बात है। झगड़ा करने वाले को समाधानित कर देना। ठीक बात है, इतनी बात। ठीक बात, ठीक बात है। बढ़िया कार्यक्रम तो वही है। कार्यक्रम तो यही बनता है। तो चार में अपने में जो चारम होता है यही है। जैसा हम मुझको उत्साहित किया, जैसा आपको उत्साहित किया, अपने टीम में करीब अभी 50 व्यक्ति तो उत्साहित हो गए। ठीक बात। जूझी रहे, उत्साहित होने का मतलब जूझना। ठीक बात। जूझने वाले कम से कम 50 व्यक्ति से अधिक हो गए होंगे। ठीक बात है। नहीं होंगे? हाँ, 50 के आसपास होने चाहिए बाबा। होना चाहिए। ऐसे ही मेरा भी असेसमेंट है, तुम्हारा भी। ठीक है ना? जी। इस प्रकार से हम जूझने वाले कुछ हो गए। इसमें कोई भी प्रलोभन की बात नहीं है। ठीक बात। ना भाई की बात है। ठीक बात।
कोई चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। ये फटकते ही नहीं। ठीक बात। ठीक है, वो तो बिल्कुल होगा। ठीक है ना? स्वयं स्फूर्त विधि से हम जो योजना चाह रहे हैं, ये क्या चीज है? आप ही सोचो, ये क्या चीज है? ये सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है बाबा। यही जाकर के अंतिम मूल मुद्दे पर हम पहुंचते हैं। सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है, उसको व्याख्यायित करना, सूत्रित करना ही कुल मिलाकर के दर्शन। यही समझना चाहते हैं हम बाबा। इतने ही तो कुल मिला के मतलब है। अच्छा, उसका शरीर और जीवन के साथ बताया, सहअस्तित्व है जी। फलस्वरूप प्रमाण होता है। जीवन मनुष्य और जड़ प्रकृति के साथ संबंध है, इसीलिए प्रमाणित होता है। मनुष्य जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में हुआ मनुष्य संज्ञा। शरीर को छोड़ करके भी नहीं होगा, शरीर के जीवन नहीं होगा तो भी नहीं होगा। ठीक बात। मनुष्य संज्ञा बनता है। मानव संज्ञा बनने के लिए जीवन और शरीर की दोनों की आवश्यकता। उसको परीक्षण किया गया। जीवन चैतन्य प्रकृति है और जड़ प्रकृति है शरीर। इसका सहअस्तित्व है। जैसा जड़ चैतन्य प्रकृति व्यापक सत्ता में सहअस्तित्व है, वैसे ही जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में ही प्रमाण है। ठीक है ना? अकेले में कोई प्रमाण नहीं है। केवल जीवन में भी कोई प्रमाण नहीं है, केवल शरीर में भी कोई प्रमाण नहीं है। पर अकेला किसको कहेंगे बाबा? यही बता तो दिया है, क्योंकि अकेले का मतलब अकेला एक परमाणु, पर वो भी अकेला एक अंश। पर वो भी तो सत्ता में है बाबा, अकेला एक परमाणु भी। सुन तो लेते हैं। हाँ बताइए। तो अकेला एक अंश प्रमाण नहीं, अकेला एक परमाणु अंश नहीं, प्रमाण नहीं। तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ ही बने प्रमाण। एक विधि में भौतिक क्रियाकलाप, उसी प्रकार रासायनिक क्रियाकलाप भी हुआ। भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु जुड़ करके ही प्रमाण। भौतिक प्रमाण भी वैसे ही है और रासायनिक प्रमाण भी वैसे ही। ठीक हो गई। इस क्रम में सर्वोपरि वस्तु क्या हुआ? मानव शरीर रचना हो गई, वनस्पति रचना और जीव शरीर रचना, मानव शरीर रचना क्रम में हो गए धरती पर। ठीक है, ठीक है। धरती स्वयं में भौतिक रासायनिक वस्तु का रचना। ठीक है। तो रसायन सब तो धरती में समाई रहती। वो जो है ना, द्रव रूप में मिलने के लिए ये यौगिक विधि से आवश्यक। ठीक बात। वो पहला विधि मेरा जल। ठीक बात। ऐसे उसके बाद बाकी सब ये सब हो करके हम वनस्पति रचना तक पहुँचते हैं। ठीक है। उसी के आधार पर पुनः जीव शरीर मानव शरीर रचना तक पहुँचते हैं। पहुँचने के पश्चात मानव शरीर के साथ ही जीवन जो है ना, जागृति को प्रमाणित करता है। ठीक है बाबा, वो सब तो सही बात। इस फंडा को पूरा का पूरा हृदयंगम करते हुए अपन किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। ठीक है बाबा। कोई भी मुद्दा बनाई है, ठीक है, उसमें बात हो सकता है।